व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी अंडर सम कंडीशन लाइक दैट। तो सिंबल की अगर मैं बात करूं तो पी ऑफ ए बाई बी, इसका क्या मीनिंग होता है, इसे हमें समझना जरूरी है। ध्यान से देखिए, पी ऑफ ए बाई बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। बी कंडीशन अप्लाइड है, मतलब पहली बात हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज अंडर द कंडीशन ऑफ बी। दूसरी बात में से ऐसे भी समझ सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। बी हो चुकी है तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? या सबसे अच्छी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज द सैंपल स्पेस। ध्यान से समझिए, मतलब पी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज द सैंपल स्पेस। और अच्छा, पी ऑफ ए बाई बी है तो पी ऑफ बी बाई ए क्या होगा? ध्यान से समझिए, पी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या होगा? रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, probability of event B when A under the condition of A, probability of event B when A is the sample space. Okay, ध्यान से देखिए, बात समझ आई है? थोड़ी थोड़ी आ गई। लेट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे हम आगे अप्रोच करेंगे। इसमें ध्यान से समझना। लेट मेरे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं और यहां पर बहुत अच्छी सी बात है, पी ऑफ ए बाई बी में समझाऊंगा आपको और पी ऑफ बी बाई ए आप कैलकुलेट करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी पॉसिबल आउटपुट है उनसे मैंने एक सेट बना लिया, जो कि क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा ऑल पॉसिबल आउटपुट से। और इसमें दो इवेंट्स हैं, एक ये ए इवेंट है और एक ये बी इवेंट है। ओके, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया पी ऑफ ए बाई बी। पी ऑफ ए बाई बी को समझने का तरीका मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज द सैंपल स्पेस। ये कितना आएगा? अगर मेरे पास जैसे बी सैंपल स्पेस होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो ए है वो फेवरेबल केसेस पूरे नहीं होंगे। फेवरेबल केसेस कम से कम किसमें होने चाहिए? जो इसमें लाई कर रहे हैं सैंपल स्पेस में, तो ए का ऐसा पार्ट मेरे पास फेवरेबल होगा जो कि बी में लाई करता है। पी ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये फेवरेबल केसेस हो जाएंगे और अपॉन एन ऑफ बी क्या हो जाएंगे? टोटल केसेस हो जाएंगे। बात समझ आई? मतलब मैंने आपको बताया कि पी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज द सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब ये होगा, बिकॉज जैसे ये क्या है, फेवरेबल केसेस एन ए पूरे के पूरे नहीं होंगे क्योंकि सैंपल स्पेस मेरे पास बी है, तो ये फेवरेबल केसेस हो गए और ये टोटल केसेस हो गए। अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर दीजिए। आप क्या करिए, आप मैनिपुलेशन में क्या करिए, यहाँ दोनों जगह एन ऑफ एस से डिवाइड कर दीजिए। एन ऑफ एस से डिवाइड करिए, एन ऑफ एस से डिवाइड करिए, तो मुझे लगता है साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए बाई बी, ये मेरे पास कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, वो कितना आ गया? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। और ए अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी। ओके, पी ऑफ बी, ठीक है। पी ऑफ ए बाई बी अपॉन पी ऑफ बी, ये मेरे पास आ गया। इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा। ठीक है, ये पी ऑफ बी आ गया। ओके, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना आ गया? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ गया, अच्छे से देखना, ये कितना आया? पी ऑफ बी एंड इनटू पी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ये जनरल प्रोडक्ट रूल भी है, ठीक है ना। मैं पी ऑफ ए बाई बी से चला और यहां तक आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं पी ऑफ बी बाई ए से चलता, सेम मैनिपुलेशन करता, तो मेरे पास कितना आ जाता? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आता?
P of A and into P of B when B is already occurred, when A is already occurred. Okay, ये बात बहुत सही हो गई. हाँ, हम इसे पढ़ते कैसे हैं, मतलब इस ये जो रूल है ये प्रोडक्ट रूल है, इन जनरल प्रोडक्ट रूल है. बात समझ आई? ठीक से समझ रहा. ये मेरे पास जनरल प्रोडक्ट रूल है. इसको मैं अगर लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी अकरिंग, इवेंट ए एंड बी साइमल्टेनियसली, एक साथ. तो ये हमेशा किसके बराबर होता है? ये होता है P ऑफ B इंटू P ऑफ A एंड व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, उनका प्रोडक्ट, या P ऑफ A इंटू P ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड. ओके, तो मुझे लगता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल ये एकदम सेम है. बाद में आप देखेंगे कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट एक कैटेगरी होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसके बराबर आ जाता है? P ऑफ A के बराबर आ जाता है. आकार होने की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर आ जाता है? P ऑफ B के बराबर आ जाता है. तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोडक्ट रूल होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B. ठीक है ना? तो मेरे जो काम की बात है यहां पर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे कैसे पढ़ा जाए? P ऑफ A बाई B अगर कहीं लिखा है, P ऑफ B बाई A, दोनों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, ये कर रहे हैं तो ये नहीं कर पाएंगे. P ऑफ A बाई B का मतलब क्या है? Probability of event A when B is already occurred, probability of event A when B is the like under the condition of B, yeah, probability of event A when B is the sample space. और ये किसके बराबर आया मेरे पास? जनरल प्रोडक्ट रूल आ चुका है. और P of A intersection B, probability of event A and B simultaneously equals to P of A into P of B when A is already occurred, और P of B into P of A when B is already occurred. काफी काम का है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A by B मुझे लगता है समझ आ गया.